अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक मज़ीद पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका ने एक बार फिर 4 पाकिस्तानी तिजारती कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बैन लगा करके अमेरिका ने एक तरह से उसे तमाचा जड़ा है। अमेरिका का ये कहना है पाकिस्तान के मिसाइल अमेरिका को टारगेट कर सकते हैं, अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। तो बात भारत से होती हुई अब अमेरिका तक जा पहुंची है। इस तरह की पाबंदियां अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो 99 में भी हम पे लग चुकी हैं और उस वक्त भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। घंटा जब तक आपके इंटरनल इदारे काम करना चाहेंगे, जब तक आपकी जो है आप प्रोग्रेस करना चाहेंगे, ठीक है अमेरिका से पाबंदियां लग जाएं कोई बात नहीं, हमारे पास परचेजेस के लिए चाइना है। कि जाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना। ये लाल रंग की मिसाइल आती है पेंट करे हुए, पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान उसके ऊपर हरा पेंट करता है, सफेद रंग से चांद तारे बनाता है। दैट इज द लेवल ऑफ पाकिस्तान टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान खुद को दुनिया की एकमात्र मुस्लिम न्यूक्लियर पावर मानता है, मिसाइलें बनाता है और इन मिसाइल से भारत पर हमला करने के सपने देखता है। लेकिन अमेरिका का बैन लगने के बाद पश्चिमी देशों से पाकिस्तानी मिसाइल्स को कोई मिलिट्री उपकरण नहीं मिलेगा। यानी बात अब ये हो रही है कि पाकिस्तान के मिसाइल एक थ्रेट हैं, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी। ये मुसलमान मुल्कों को साइंस में और एक जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी, दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने ना दिया जाए। अच्छा, ये किसकी पॉलिसी है? ये अमेरिकन की ही पॉलिसी है और वो अपने इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम आपको ये बताएं कि क्या करा है यूएस ने और इसके मायने क्या हैं और यूएस को आखिर डर क्यों लगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और ये समझाना पड़ेगा कि इतिहास में हुआ क्या था। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनियां जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए इक्विपमेंट देती थी, उस पर अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने पाकिस्तान की ऐसी 9 कंपनियों पर पाबंदियां लगाई थी और इस बार अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान की मिसाइलों से खतरा है। हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान की मिसाइलों की रेंज इतनी हो कि वो अमेरिका तक अटैक कर सकें। लेकिन ये तो अभी दूर की बात है। लेकिन अमेरिका जो है वो भारत की भाषा बोल रहा है कि जो भारत आज तक कहता आया था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बैन करना चाहिए क्योंकि ये दुनिया के लिए ख़तरा है। अब पाकिस्तान की हालत ख़राब होती जा रही है क्योंकि अमेरिका ने उन्हें ये झटका भारत के कहने पर दे दिया है। दूसरी ओर भारत चाइना की भी दोस्ती बढ़ रही है, तो अब चाइना भी पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। इन अ वे बढ़ावा दे रहा है जो भारतीय ज़ाइम है, अमेरिका ख़ित्ते में भारतीय ज़ाइम को बढ़ावा दे रहा है। तो इस खबर का और इस तरह की पाबंदियों का अप्रैल में बेलारूस और चाइना की कंपनीज़ पर लगती हैं और अब आके दिसंबर में पाकिस्तान की 4 कंपनीज़ पर पाबंदियां लग जाती हैं। तो इससे तो इंडिया के ज़ाइम में ख़ित्ते में तोसी पसंदाना ज़ाइम में इजाफा होगा, एज एन एज लेगा इंडिया इसको। तो इसका काउंटर पाकिस्तान को सिर्फ मजम्मत से करना होगा या कुछ मज़ीद इक़दाम? मजम्मत से तो कुछ नहीं होता, वो तो खैर अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ही क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना। जैसे शुरू में 1950s, 60s, 70s में, 80s में वी वर गोइंग टुवर्ड्स अमेरिका और सारा कुछ वहीं से आ रहा था और इंडिया वाज गोइंग टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन और सारा कुछ वहीं से आ रहा था। अब जब अमेरिका ने हमें टाइट करना शुरू किया तो वी वेंट टू चाइना। एंड इसी तरीके के साथ अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ खुल रहा है और उसको साथ ले जाना चाह रहा है। तो इंडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। वो रशिया को भी साथ रख रहे हैं और अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया इज़ गोइंग टू गेट एन एज। अभी जो रिसेंट एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है दैट कैन क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। क्योंकि आप जिक्र ही हो गया इसका तो मैं कर ही दूँ। वो ये है कि आपने सुना होगा कि ग्वादर के ऊपर चाइना के साथ कुछ लेन देन हो रही है। अगर चाइना को वहाँ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं तो फिर चाइना के पास पावर हो जाती है टू कैरी आउट वेरियस ब्लॉकेड्स इन दैट एरिया। तो अमेरिका नहीं चाहता ये हो, चाइना चाहता है कि आप ग्वादर उनको दे दें। हमने एक कंडीशन लगा दी है चाइना के ऊपर, जहाँ एक कंडीशन नहीं एक डिस्कशन चल रही है। हमने चाइना को कहा कि आप हमें
अगर आप ग्वादर रखते हैं तो आप हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो दे दें आप। अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है? न्यूक्लियर। वो ये होती है कि अगर आपके मुल्क के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक आती है, अच्छा, तो वो एक न्यूक्लियर अटैक ऐसे नहीं होती कि आप फिर या आप किसी को अटैक करते हैं और आपको कोई अटैक करे, हाँ। तो फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाता। तो आफ्टर द न्यूक्लियर स्ट्राइक सेकंड स्ट्राइक ये होती है कि एक स्ट्राइक आपके ऊपर हो जाती है तो फिर आपके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि एक और स्ट्राइक कर सके ऑन द एनिमी। सेकंड स्ट्राइक आमतौर पे जो लोग आपको अटैक करेंगे विद न्यूक्लियर वो विल मेक श्योर कि आपकी जहाँ फैसिलिटीज़ हैं आपको सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी ना हो जी। मगर उसको रोकने के लिए कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, आमतौर पे जो लोग हैं वो पावर्स हैं उन्होंने आउट ऑफ द लैंड फोर्सेस, एक तो ज़मीन के ऊपर बहुत हेवीली बंकर्ड साइट्स, ओके, मे बी thousands of feet underground, जिनको बंका बस्टिंग बॉम्ब्स भी हैं वो भी ना तोड़ सके जी, which is not easy. The easier thing is कि वो पूरा ओशन पड़ा हुआ है। आप अगर सबमरीन्स को न्यूक्लियर आर्म कर दें और उनके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो अंडर वाटर रह सकें कुछ अरसे के लिए, या उनको फैसिलिटीज़ हों किसी पोर्ट में जाके रिप्लेनिश कर लें अपने आप को, स्टॉक अप कर लें फिर चले जाएं, तो वो एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी समुद्र के अंदर होती है। अच्छा, एक्चुअली सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसको कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है, राइट, न्यूक्लियर अटैक होता है, भगवान ना करे चाइना इंडिया पे करता है न्यूक्लियर अटैक, और हमारे जितने भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं जमीन पे उसको चाइना बर्बाद कर देता है। इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिसके ऊपर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स लगी हुई हैं। अगर हम जमीन से लॉन्च नहीं कर सकते तो हम पानी से लॉन्च कर देंगे। हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये पाकिस्तान के पास नहीं है। और जब से पाकिस्तान ने देखा है इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन्स, जब से पाकिस्तान ने देखा है INS अरिहंत लॉन्च हो गया, INS अरिघात लॉन्च हो गया, S4 लॉन्च हो गया, ये सारे के सारे जो इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन्स का डेवलपमेंट पाकिस्तान देख रहा है, पाकिस्तान के पास तो एक भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। इट डज नॉट हैव इट। अच्छा, इंडिया लॉन्च करता है INS विक्रांत। INS विक्रांत, इंडिया कहता है कि INS विक्रांत इज मोर देन टू थर्ड इंडिजिनस। हमने बनाया कोचिन शिपयार्ड में, उसके ऊपर पूरी स्क्वाड्रन है फाइटर्स की, उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके ऊपर सब कुछ है। ये तैरती हुई नेवी है, तैरती हुई एयरफोर्स है और तैरती हुई आर्मी है। अब बताओ, पाकिस्तान के पास एक ढंग का डिस्ट्रॉयर नहीं है। तो पाकिस्तान को यह लगा कि यार अगर भारत ने इतने हथियार इकट्ठा कर लिए और खुद बना लिए, हम तो मर जाएंगे। ये जो पूरा मैटर है ना कि भारत अटैक कर देगा, ये क्यों है दोस्तों? दैट इज बिकॉज पाकिस्तान इज ज्योग्राफिकली नैरो। अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे आपको दिखेगा कि ऐसे लंबा सा है पाकिस्तान, टू द वेस्ट ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान इस तरीके से। यानी कि अगर भारत यहां से अटैक करता है, इफ इंडिया अटैक्स फ्रॉम हियर, इंडिया कैन क्लीव पाकिस्तान इनटू टू, ये पाकिस्तान सोचता है।